हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और आज बात करेंगे, मार्केट काफ़ी नीचे जा चुकी है। बीटीसी जो है वो इस वक्त अच्छे नंबर्स में नहीं है। जिस तरह मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि जो हम अपने लीज सपोर्ट जोन्स देख रहे हैं, 49,000 देख सकते हैं, 58,000 देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट जोन्स हैं जो कि बीटीसी की प्राइस रीच कर सकती है अगर बियर मार्केट मज़ीद रहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा जो है वो आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मेक्सिको पे 50% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है मज़ीद बैड नंबर्स आएंगे। और ये नंबर्स मैं फिर बता दूं कि ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है मार्केट में, सिर्फ़ और सिर्फ पेपर हैंड्स को बाहर रिमूव करने की, और उन लोगों की जिनकी पोजीशंस बेसिकली लॉन्ग थी या जो देख रहे थे कि शायद मार्केट में उन्होंने मज़ीद आना है, उनको जो है उनकी लिक्विडेशंस यहाँ पर रीच हुई हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक फ़ियर का जो है वो सेंटिमेंट है। तो आज हम बात करेंगे ये जितनी भी सारी जो आप रकस देख रहे हैं, ये जो एक क्योस की सिचुएशन देख रहे हैं, ये कब तक है और चांसेस क्या हैं, क्या ये ख़त्म होगी या हम एक बुल रन को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। सो लेट्स वॉक इन। बट बिफोर अगर हम डिटेल में जाएं, आई हैव रिक्वेस्ट टू इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं कि जी मार्केट ने बॉटम डाउन कैसे किया, मार्केट क्यों गई। जी मार्केट डाउन इज़ एक्चुअली रीज़न कि जी बिटकॉइन डाउन है। तो अगर हम देखें तो जनवरी 20 से लेकर 2025 का जो है वो मार्केट ने हमें एक अच्छा पुल भी दिया, यानी मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, 100 के तक हमने 103 के तक हमने बनाया मार्केट ने टॉप। और उसके बाद जो है साथ ही मार्केट डाउन गई है विद न्यू टैरिफ्स इम्पोज करना। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट उसको तो बाय करने के लिए जो यूएस गवर्नमेंट है उनको एक्चुअली मनी चाहिए, और वो मनी ऐसे ही आएगी जब वो बुरे नंबर्स दिखाएंगे। और अगर जब नंबर्स ज़्यादा बुरे होते हैं तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा डाउन जाता है इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, और जो है वो मनी प्रिंट की जाती है ताकि जो बैंक्स हैं वो आपको कम रेट्स के ऊपर लोन दे सकें। और जब लोन आपको कम रेट्स पे देंगे तो गवर्नमेंट भी वही लोन्स यूज़ करेगी, सो दे कैन बाय मोर गोल्ड एंड बाय मोर क्रिप्टो करेंसी, ताकि वो अपने रिजर्व्स बना सकें। तो एक्चुअली जो है ये सारा का सारा स्नैरियो इस तरह के मार्केट को पुश करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये नंबर्स जो हैं आपको आर्टिफिशियली डाउन किए जाएंगे ताकि चीपर से चीपेस्ट रेट्स के ऊपर जो है वो यूएस के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो फॉर्मुलेट हो सकें। तो अगर आपके सामने आप स्क्रीन पे देखें तो जो बीटीसी है उसने 28% ड्रॉप किया है 20 जनवरी से लेके फरवरी 28 तक। तो ये डाटा आपके सामने तकरीबन एक माह का है। तो 28% जो है बिटकॉइन की प्राइस डाउन गई है तब से लेके अब तक। और उसके अलावा जो है अब बात करें थोड़ी सी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो वो भी जो है कम है। और अगर हम देखें उसके नंबर्स की, तो जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 से कम होती है तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा फियर के सेंटीमेंट में है, यानी अभी जो है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन है। पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग क्रिप्टो, पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग बिटकॉइन राइट नाउ, और वो हर छोटी ग्रीन कैंडल के ऊपर भी जो है अपने एसेट्स को सेल करके थोड़े बहुत प्रॉफिट्स से मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। और यही स्ट्रैटेजी जो है वो बिटकॉइन को गेन करने की, उसको रिजर्व्स का पार्ट बनाने की यूएस गवर्नमेंट की है। तो ये बॉटम डाउन सिचुएशन थी। उसके अलावा जो है क्रिप्टो मार्केट में फ़ियर है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा फ़ियर है जैसा कि टेरा लूना का जो है वो क्रैश हुआ था 2022 में। और टेरा लूना क्रैश जो है ये एक लूना क्लासिक के नाम से या जो है टेरा लूना के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी थी, जो कि टोकन था, जो कि बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ था क्योंकि इनके पीछे कुछ ना कुछ इंसॉल्वेंसी और स्कैम के इश्यूज़ थे विद देयर फाउंडर्स। तो उसको देखते हुए मार्केट में बहुत बुरी तरह क्रैश आया था। ये क्रैश बिल्कुल उसी तरह की नंबर्स को, उसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो है बिल्कुल उस तरह का फ़ियर हमें देख नज़र आ रहा है। अभी जो है मार्केट में जो करंट फ़ियर है दैट इज़ अराउंड 20, और जो उस टाइम जो फ़ियर था वो 10 था, यानी कि अब मार्केट में एक्सट्रीम फ़ियर था जब टेरा लूना क्रैश किया था, और अभी मार्केट के जो पैटर्न है वो 10 की तरफ ही जा रहा है, नज़र तो यही आ रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो मार्केट में जो ओवरऑल ले ऑफ या अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो भी काफ़ी हाई आया है। 25 ईयर्स में ये डाटा इतना ज़्यादा जो है वो बुरा आया है, यानी 25 साल पहले ये डाटा इस तरह का आया था। तो 25 ईयर्स हो गए हैं, उसके बाद हमें ले ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि यूएस मार्केट में बहुत से लोगों को जॉबलेसनेस फेस करनी पड़ रही है, उनको निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी आपसे मैं ज़रा शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि जो लार्जेस्ट स्पाइक है आपके सामने ऑन द स्क्रीन 22 से 24 के टाइम में आपको अब नज़र आ रहा है कि इस टाइम सबसे बड़े हाइप्स आपको मिले हैं।
और अब बात कर लेते हैं ये ले ऑफ्स किन के थे जी। तो जी अगर आप नहीं जानते तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसे ही यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया तो इलॉन मस्क जो हैं उनको इसका हेड बना दिया और उन्होंने उसका टोकन भी जनरेट किया, इसका नाम डॉज कॉइन है जो कि एक्चुअली मीम कॉइन है, बट उस मीम कॉइन की भी वैल्यू गिर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का एक्चुअली काम ये है, उसका फंक्शन ये है कि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यूएस के अंदर, उनके एफिशिएंसी को, उनके रिपोर्ट्स को, उनके रिज़ल्ट्स को देखा जाए। तो अगर वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो उन्होंने उनको जो है वो ले ऑफ कर दिया है, उनसे उनकी जॉब्स ले ली हैं एंड दे एक्चुअली जॉबलेस नाउ, जिसकी वजह से डॉज की अपनी वैल्यू भी गिर रही है। बहुत बड़ी रेड कैंडल्स बनी हैं उसके ऊपर और उसकी प्राइस अब बिल्कुल भी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम डॉज कॉइन। उसके अलावा जो जॉबलेसनेस के स्टेट है वो भी बढ़ रही है यूएस में, जिसकी वजह से अपनी वो ऑल दो एक्सपेंडिचर्स, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स या उस तरह के लोग जो कि प्रोडक्टिव नहीं हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको उन्होंने ले ऑफ कर दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओपन इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट रेट जो है ये भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम आया है। मतलब ये कि जब भी ओपन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो मार्केट उसके ऑपोजिट काम करती है। तो इसलिए जब भी ओपन इंटरेस्ट रेट हीटेड होता है, ज़्यादा हुआ होता है, ओवर स्पाइक्ड होता है, तो उसको नीचे लेके आने के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन करनी पड़ती है। तो अभी इस स्टेट में जो है पुल बैक की तरफ हमने देखा है कि मार्केट ने कूल करना है अपने आप को। तो कूल और करेक्शन फेज़ में मार्केट अभी डाउन गई है, क्योंकि बीटीसी ऑलरेडी पिछले 4 से 5 माह से ऊपर था, यानी कि बुल मार्केट की तरफ हम थे। हमें ये एक्सपेक्टेड था कि ये बुल मार्केट अप्रैल या मई तक एक्सटेंड करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के कुछ मोमेंटम्स हैं वो इस तरह के नज़र नहीं आते, बिकॉज यूएस डोनाल्ड ट्रंप की जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके जो अपने इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स क्रिप्टो इकोनॉमी, टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, वो थोड़े से डिफरेंट नज़र आते हैं। वो जिस तरह के भी जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसका तो हम नहीं कुछ कह सकते, बिकॉज टैरिफ्स इम्पोज करना एक्चुअली बैड फॉर द इकोनॉमी, गुड फॉर प्रिंटिंग मनी बट बैड फॉर द इकोनॉमी, बैड फॉर द पीपल। तो इस तरह के जो उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है S&P 500 वो भी हमें डाउन नज़र आती है। उसके अलावा बिटकॉइंस ओपन इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो काफ़ी हीटेड था, तो अब उसने अपने आप को ऑफकोर्स जो है वो कूल डाउन करना है। आपके सामने आप देख सकते हैं जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो डाउन है, -10.57 बिलियन जो है इसके नीचे गया है, 45% डाउन है, और ये मेजर एशियन एक्सचेंजेस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट रेट की कंडीशन है। उसके अलावा जो ओपन इंटरेस्ट रेट है वो 40% मार्केट से इरेज हो चुका है, जिसका मतलब है कि अभी हम लोअर जोन्स में हैं, मार्केट बॉटम्स में है, BTC बॉटम्स में है, S&P 500 स्टॉक मार्केट बॉटम्स में है। उसके अलावा अगर हम देख लें कि जी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन क्या है और प्लेटफॉर्म्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो ऑन चेन फंडामेंटल्स हैं वो भी होल्ड कर रहे हैं स्ट्रांगली, यानी कि वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है। बेशक शॉर्ट हो या लॉन्ग हो वही एक अलग चीज़ है, मगर वहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग अभी भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, पेमेंट्स अच्छी चल रही हैं, यील्ड एसेट्स यानी वो एसेट्स जिनको आप रख के उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं ट्रेडिंग में जब वो यूज़ होते हैं, जैसे लेट्स से अगर आपने USDT रखे हैं किसी भी एक्सचेंज के साथ, किसी और प्लेटफॉर्म जैसे डेक्स के साथ, तो वो आपको उस लिक्विडिटी पूल जो अपन को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वो यूज़ करते हैं अपने मज़ीद लोगों को लेंड करने में, तो उसके अगेंस्ट आपको एक इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये वो इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छे जा रहे हैं, यील्ड एसेट्स जिनको हम कहते हैं वो अच्छे जा रहे हैं, ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, और डीप सेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेपिन्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी अच्छे हैं। अब डेपिन्स क्या होते हैं, बेसिकली डेपिन्स की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि लेट्स से अगर आपके पास कोई फिजिकल हार्डवेयर है उसके अगेंस्ट आप एक टोकन जनरेट कर देते हैं, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन, और लेट्स से इफ यू आर यूजिंग अ फ्रिज इन योर होम, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग एन AC और एयर कंडीशनर, या और किसी तरह का भी जो है आप अप्लायंस यूज़ करते हैं, लेट्स से अ वाईफाई राउटर, तो उसके अगेंस्ट अगर वो माइनिंग करता है और वो माइनिंग के लिए एक ब्लॉकचेन क्रिएट हो जाती है उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, तो वो आपको एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम डेपिन्स कहते हैं वो उस तरह का प्रोजेक्ट होता है। तो डेपिन्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इट मीन्स द कंडीशन ऑफ द ऑन चेन प्लेटफॉर्म्स इज़ नाइस राइट नाउ, बट अगर हम मार्केट की कंडीशन प्राइस टर्मिनोलॉजी से देखें तो वहाँ मार्केट थोड़ी सी बहुत ज़्यादा जो है वो टैंक नज़र आती है। और क्योंकि US गवर्नमेंट जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहती है, दैट इज़ वेयर दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू एक्चुअली मेक द चीपेस्ट मूव इन द मार्केट, चीपेस्ट बाइंग जोन्स पे वो BTC को बाई करें। थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो वेडनेसडे को जो है जी वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने आना है, इसका मतलब है कि जो डाटा है वो कल आएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन डाटा कैसा है। तो कहीं इन्फ्लेशन डाटा थोड़ा ज़्यादा आता है
तो डेफिनेटली जो है अप्रैल इन्फ्लेशन का रेट हमें नहीं पता, लेकिन करंट इन्फ्लेशन रेट को तो जो है हम प्रिडिक्ट ये करें थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो अगर ये ज़्यादा आता है तो ऑफ कोर्स उसको देखते हुए मार्केट में जो है वो डिफरेंट सिचुएशन बनने वाली है। फेडरल रिजर्व्स को जो है वो एक और एक्सक्यूज़ मिल जाएगी जो है डाटा को जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और उनको जो है कट करने की, और इस तरह से जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा जो कैश है वो पंप होगा, मनी प्रिंट होगी और इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में दोबारा आएगी। तो अगेन ये नंबर्स इस तरह से क्रिएट किए गए हैं ताकि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा नीचे जाए। तो अगर वो नीचे जाएगा तभी जो है आप प्रिंट मनी कर सकेंगे और आपके पास जो है वो ईजियर टर्म्स पे आप लोन्स ले सकते हैं बैंक से। उसके अलावा जो ट्रू इन्फ्लेशन है, जो कि एक्चुअली रियल टाइम इन्फ्लेशन के नंबर्स होते हैं, वो आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो लोवेस्ट आए हैं 2021 से। अगर हम उसको कंपेयर करें इन नंबर्स को जनवरी 2021 से अब के इस साल के 2025 को, यानी 4 साल का ये डाटा है, तो अभी भी ये नंबर्स अपने लोवेस्ट सपोर्ट जोन्स पे हैं। तो अगेन हिस्ट्री थोड़ी रिपीट हो सकती है, नंबर्स पुल बैक तो ले सकते हैं बट वी आर नॉट श्योर बिकॉज सेंटिमेंट अराउंड क्रिप्टो बुल मार्केट सीम्स टू बी ओवर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पुल बैक्स की। तो हमें 20 to 30% पुल बैक नज़र आता है जनवरी टू फरवरी के अंदर, यानी इस टाइम में थोड़ा सा हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, यानी कि हमें मिल रहा है, हम जा सकते हैं इन द मार्च, एंड ऑफ मार्च स्टार्ट ऑफ अप्रैल हमें ये थोड़ा सा रिटर्न अच्छा शायद देखने को मिल सकता है। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट अभी भी टैंक डाउन स्टेट में है। उसके अलावा जो है ऑल टाइम हाईएस्ट शायद मार्च में आए, नॉट श्योर अबाउट इट। ईयरली पीक Q4 की रीच हो शायद नहीं। तो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चनेबल सिचुएशन है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। तो अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द वाइट हाउस क्रिप्टो समिट। तो बेसिकली लेजिस्लेशन क्रिएट हुई है, मिनिमाइज़ किया गया है रेगुलेशंस को क्रिप्टो की, और जो समिट हुई है वो बहुत ही ब्रीफ सी समिट थी, जिसमें उन्होंने जो है ये सिर्फ अनाउंस किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जनरेट करेंगे, जिससे जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है वो एक्सपैंड होगी और क्रिप्टो को हब बनाया जाएगा इन द US फॉर द एंटायर वर्ल्ड। उसके अलावा जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है कॉइनबेस के, माइकल सिलर है माइक्रोस्ट्रैटेजी के, और विंकलवॉस ट्विन्स जो कि 2 ब्रदर्स हैं जेमिनी एक्सचेंज के, वो वहाँ पे इनवाइटेड थे एज अ गेस्ट। उन्होंने जो है काफ़ी सजेशंस दी टू क्रिएट दी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स फॉर क्रिप्टो। उसके अलावा लास्ट ईयर जो है हमने देखा था कि इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी, मार्केट काफ़ी एंटी क्रिप्टो थी, क्योंकि जो प्रो क्रिप्टो नैरेटिव था वो तो बना ही नहीं था, रादर इट वाज वेरी एंटी क्रिप्टो। उसके अलावा जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है और इंटेंशंस हैं कि शायद उसकी मीम कॉइन भी बन सकें, जिस पे सारे जो US के स्ट्रेटेजिक रिजर्व या जो क्रिप्टो समिट थी उसमें जो आए हुए गेस्ट्स थे वो थोड़े से स्केप्टिकल थे इसको लेके, बट दे वर नॉट रियली श्योर कि एग्जैक्टली होना क्या था। बट उन्होंने मीम कॉइन का जो नाम सुन के फीफा के दे वर जस्ट लाइक लाफिंग। सो बनता है नहीं बनता वी नॉट श्योर, बट अगर वो बनेगा तो अगेन मीम कॉइन मार्केट जो है वो क्रैश करेगी, क्योंकि अभी मार्केट का बुलिश मोमेंटम है ही नहीं। हमेशा मीम कॉइन्स जो हैं वो बनते ही फ्लरिश ही तब होते हैं जब मार्केट बुलिश होती है, ग्रीन होती है। तो दैट इज़ अ सिचुएशन इन द मार्केट। मगर जितनी भी आप इस टाइम जो है न्यूज़ सुन रहे हैं उसमें से काफ़ी जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव भी है और काफ़ी नेगेटिव भी है। अब ये आपके बाइंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आपने एसेट्स कब एक्वायर किए थे और आपको क्या अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं। अगर आपने ये एसेट्स बिल्कुल हाई मार्केट में, यानी जब बिल्कुल बुलिश मार्केट में बाई किए थे, तो ऑफ कोर्स इट्स द टाइम और द स्टेट ऑफ लॉस फॉर यू। बट अगर आपने ये एसेट्स बाई किए थे अराउंड द टाइम जब मार्केट एक्यूमुलेशन फेज़ में थी, थोड़ी सी नीचे थी, 70,000 की रेंज में थी, और अगर आपके पास अभी भी टोकन्स हैं तो आप अभी भी इस टाइम प्रॉफिट सिचुएशन में होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग ऑफ व्हेन यू एक्वायर दोज एसेट्स। तो अगेन इट्स अगेन योर रेजिलियंस अगेंस्ट द मार्केट, कि अगर आप मार्केट में रेजिलियंट रहते हैं, इफ़ यू आर पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, तो शायद अभी भी आप होल्ड करेंगे, यू विल नॉट बाय, यू विल नॉट सेल। हाँ, ये अच्छा बहुत टाइम है एक्यूमुलेट करने का, एसेट्स को बाय करने का, क्योंकि आप DCA करके, जिस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके हर मंथ कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अच्छे टोकन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स अपनी पिछली वीडियोस में एक्सटेंसिवली प्रोवाइड की है। आप उन टोकन्स को जाके एक्सप्लोर करें। अगर वो आज डाउन है तो बहुत अच्छा टाइम है उनको बाय करके कुछ अर्सा होल्ड करके, कुछ मंथ्स होल्ड करके, उसको फ्यूचर के टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके BTC के दोबारा मोमेंटम को अप देखते हुए
उनको जो है आप रख सकते हैं एंड देन यू कैन सेल देम सो दैट यू कैन हैव द गुड प्रॉफिट्स. सो बट अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और वेदर यू नॉट हैव टू इन्वेस्ट. सो ये सब था आज की वीडियो में. आई होप यू लाइक इट. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा. ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड please share this video with all of those who are interested in crypto and who do not understand what crypto investments really are and how to read projects. Thank you. Have a good one.